रहे हैं राजनीति चौक और हम आपके साथ साई। अगर किसी पत्रकार से पूछा जाए कि सबसे दुविधा क्या है, तो अमूमन ज़्यादा लोगों का जवाब होता है सबसे ज़्यादा दुविधा तब होती है जब उन्हें अपने गांव में रिपोर्टिंग करना पड़े, गांव में अपने बुजुर्गों से उनकी राय लेना पड़े। तो आज हम बिहार जनसंपर्क यात्रा के दौरान अपने गांव पहुंचे हैं, शाहपुर, जो सोनपुर विधानसभा के अंतर्गत आती है। हमारे साथ है हमारे कुछ बुजुर्ग चाचा भैया, जिनसे राय लेते हैं आगामी चुनाव को लेकर। चाचा बोल जाओ, क्या उम्मीद है इस बार विनय कुमार सिंह से? अभी का उम्मीद करल, अभी तो इलेक्शने हुई था, अभी हम उम्मीद का करूँ? अभी इलेक्शन हुई ओकरा बाद में बताए हम उम्मीद। मतलब पिछली बार जैसा कि रामानुज राय से यहाँ से सीट ले गए थे, इस बार क्या उम्मीद है आपका? उस बार गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, इस बार गठबंधन में टूट गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो। नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करेंगे फिर से? नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं तो गठबंधन में अथी है। नीतीश कुमार आपके साथ है तो नीतीश बिना भरोसा के साथ उनका पर भरोसा पर नहीं हमको। उनका भरोसा पर ना, भरोसा पर? अपना भरोसा पर है। अपना भरोसा मतलब हमने के अपन जनता के भरोसा पर है, उनका भरोसा कुछ, उनका भरोसा पर नहीं। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। और हमारे साथ है चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर भूपेंद्र प्रसाद सिंह हुआ और मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव देहातों में घूम घूम कर जनता का व्यू और नेताओं का व्यू जानने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि इस बार विधानसभा, सोनपुर विधानसभा में तिकड़ी दिखाई दे रही है, उम्मीदवारों की तिकड़ी दिखाई। ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से विनय कुमार सिंह भाजपा से, रामानुज प्रसाद जो सिटिंग एमएलए है अभी, और विनोद सम्राट जो कि काफ़ी चर्चों में है आजकल सोनपुर के एरिया में। क्या ख्याल है आपका, कहाँ जा रही है सीट? सबसे पहले तो मैं यह बता दूंगा कि मैं किसी पार्टी का एक मैंने भावी प्रत्याशी भी हूँ, जो कि मैं भी अपने टिकट के लिए दावेदार हूँ सोनपुर विधानसभा से 122 से राजद के रूप में। तो मैं तो सीधा लड़ाई यह देख रहा हूँ कि लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की है, और महागठबंधन की जीत, प्रचंड जीत होने जा रही है बिहार में। इसलिए हमको लड़ाई तिकड़ी कहाँ दिखाई दे रही है, ये तो आमने सामने की लड़ाई है। और जिस तरह से हमने 40,000 से जीत किया था 2015 में, हो सके इस बार मैं 50 से 60,000 वोटों से अपनी जीत करूँगा। शायद आप भूल रहे हैं कि 2015 में आप जब 40,000 वोटों से आप जीते थे, तो उस समय नीतीश कुमार एक फैक्टर है जो आपके साथ थे। इस बार नीतीश कुमार अलग है आपसे, ये दावा कितना सही है? नीतीश कुमार जो वोट की राजनीति किए थे वो लालू प्रसाद यादव का वोट था। नीतीश कुमार की अपनी कोई वोट नहीं थी, उनकी जो भी वोट है दलित अति पिछड़ा जो वोट है, आज वह युवा तेजस्वी चाह रहा है, वह लालू जी को देख रहा है, बिहार की तरक्की को देख रहा है, युवाओं की बेरोजगारी को देख रहा है। यह ऊपर से नीचे ये जो डबल डेकर की सरकार है वह दोनों जगह फेल कर रही है। नीतीश कुमार की अपनी कोई वोट नहीं है। नहीं, अपनी कोई। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से सत्ता में है और आपके हिसाब से नीतीश कुमार की कोई वोट नहीं है। मतलब ये किस टाइप की बेफजूल? यह नीतीश कुमार कभी राजद के साथ मिलकर, कभी भाजपा के साथ मिलकर ये दूसरे की वोट पर अपनी राजनीति करते हैं। यह जनता समझ चुकी है कि 15 साल से यह दोनों से मिलकर कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी कोई महागठबंधन की जीत हुई थी 2015 में, नीतीश कुमार की जीत नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा सीट हमारे लालू प्रसाद यादव राजद का था, तो पर भी हमने नेता मानने का काम इसलिए किया कि मैं अति पिछड़ा समझकर कि यह बिहार को प्रगति की ओर ले जाना है, लेकिन इन्होंने अति पिछड़ा और दलित के साथ धोखेबाजी का काम किया भाजपा के साथ मिलकर, इसलिए ये अपनी कोई वोट नहीं है और ये इस बार विलुप्त होने जा रहे हैं। आपके हिसाब से महागठबंधन की इस बार भव्य जीत होने जा रही है, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है और जैसा देखा जा रहा है, तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव, ये दोनों राजद के सर्वे सर्वा है और दोनों ही अपनी सीट से विस्थापित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी सीट छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अपनी महुआ सीट से विस्थापन होकर हसनपुर की ओर रुख कर लिए हैं। तो मतलब कि एक दावा कितना सही है आपके हिसाब से? एक तरफ महागठबंधन पूरी सीट जीत रही है और एक तरफ महागठबंधन के सर्वे सर्वा अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, महागठबंधन की सर्वे सर्वा लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी हमारे जो सर्वे सर्वा विपक्ष के नेता हैं वो माननीय तेजस्वी यादव जो युवा नेता है, जो कि राघोपुर से लड़ते हैं और वो लड़ेंगे, ये दावे के साथ कही जा रही है। और जहाँ तक तेज प्रताप की बात है, तो हो सकता है कि भविष्य में अगर उनकी इच्छा, कभी किसी की इच्छा होती है कि रसगुल्ला ना खाकर हम ऊपर से और चीज खाएं, तो हसनपुर को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए वे जा रहे हैं। ऐसी कोई महुआ छोड़कर भाग नहीं रहे हैं। महुआ की कार्यकर्ता को हम सीट दे रहे हैं। हो सकता है महुआ कार्यकर्ता की मांग है कि राजद यहाँ का लोकल उम्मीदवार लड़े, तो तेज प्रताप जी हसनपुर जा रहे हैं। दिक्कत की बात है। मीडिया से तो खबर आ रही है कि चंद्रिका राय की जो थी, तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, और जो चंद्रिका राय की जो है बेटी है,
वो किसी और पार्टी से वहाँ से दावा ठोक रही है, महुआ से। इस डर से तेज प्रताप यादव अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मीडिया वाले लोग और जो विपक्ष के हमारे नेता हैं वो ये कहते हैं, लेकिन ये पारिवारिक मामला है, इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और चंद्रिका राय जी का जहाँ सवाल है, ये दरोगा बाबू के नाम पर एक कलंक के रूप में जा रहे हैं। दरोगा बाबू एक समाजवादी प्रखर नीचे तबका के नेता थे, और ये जो है एनडीए के साथ जाकर ये जो है सो अपने वसूल को बेच दिए। अब इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चंद्रिका राय की अपनी बात है, ऐश्वर्या की अपनी बात है। लेकिन जहाँ तक तेज प्रताप की बात है, तेज प्रताप सीट छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। तेज प्रताप हसनपुर की जनता ने उन्हें बुलाया है। जमीनी स्तर के नेता तो रघुवंश बाबू भी थे, बट आपकी पार्टी ने उन्हें संभाल नहीं पाई। रघुवंश बाबू की जहाँ तक बात करते हैं, अभी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि रघुवंश बाबू को हम लोग राजद के एक गार्जियन के रूप में थे, और वे राजद के एक ऐसे नेता थे जो कर्पूरी के मरने के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ 32 वर्ष साया बन के रहे। अन्यथा कहने का मतलब कि कर्पूरी जी का सपना था कि जो वह सरकार बने वह अति पिछड़ा का बने, वह सामंतवादियों का नहीं बने। आज राजद को लोग कहता है कि राजद जो है सो फॉरवर्ड विरोधी है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि राजद फॉरवर्ड विरोधी नहीं है, राजद सामंतवादी प्रथा का विरोधी है। आज हम भी उसमें जो फॉरवर्ड में भी गरीब तबका के लोग हैं, जो नीचे तबका के लोग हैं, उनका लालू प्रसाद यादव ने सम्मान देने का काम किया है। मैं उस सम्मान देने का मैं काम करना चाहता हूँ। मतलब आप किस स्तर पे कह रहे हैं कि ये जो राजद जो पार्टी है ये फॉरवर्ड की सपोर्ट करती है पार्टी है, या फॉरवर्ड के हित की पार्टी है? ये किस स्तर, ये किस मतलब कि हमेशा से राजद ने, चाहे ST एक्ट की बात हो या कोई भी जो दलित या महादलित के सपोर्ट की कानून है, उस पर हमेशा से फॉरवर्ड का विरोध करते आए, ये कहते आए कि हम दलितों की पार्टी है, महादलितों की पार्टी है। और अब ये मतलब अलग ही स्तर से आप कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड का पार्टी है। अगर आपको देखा जाए, अगर थोड़ा भी समय होगा, 90 में जब प्रथम बार लालू यादव की सरकार बनी थी, मैं उस समय कांग्रेस के रूप में था, लेकिन उस समय भी इनके मंत्रिमंडल में 14 राजपूत मंत्री बने थे, आपको याददाश्त होगा। और अभी देखिए कि हमारी पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, उस संगठन के जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जगता बाबू हैं, मेरे जो कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, जो अभी वर्तमान MLC भी हैं, और रघुवंश बाबू तो हमारे लालू प्रसाद यादव के अनुसार राजद के एक गार्जियन थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। हम लाश पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। रघुवंश बाबू का जो सपना था, उस सपना को हमें पूरा करना है, यह राजद का यही शपथ है। लालू यादव के जेल जाते ही आपने रघुवंश बाबू को, जिसे आप लोग गार्जियन मानते थे, जिसे लालू यादव राजद की रीढ़ मानते थे, लालू यादव के जेल जाने के बाद लालू यादव के दोनों पुत्र मिलकर अपने रीढ़ की जो हड्डी है, जिसे रघुवंश बाबू जिसका नाम था, उसे डगरा का बैगन साबित कर दिए। मतलब उसे तितिर बितिर करने में कोई कसर नहीं छोड़े, खासकर तेज प्रताप यादव। किस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि उसे आप अब तक मतलब ये आप लोग के मीडिया के और ये एनडीए की चाल है। सरेआम ट्वीट करके हमेशा रघुवंश बाबू कभी सर एक बात सुना जाए, कभी तेजस्वी यादव ने, जब तेजस्वी यादव रघुवंश बाबू जब बीमार थे दिल्ली में, तो तेजस्वी यादव प्रताप लालू यादव के पुत्र नहीं है। तेज प्रताप जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि तेज प्रताप ने क्या कहा, किसने क्या कहा। मैं ये दावा करता हूं कि 99% राजद का जो कार्यकर्ता हैं, जो 90% पदाधिकारी हैं, ऊपर जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो कभी रघुवंश बाबू की कभी घृणा नहीं किया है। और रघुवंश वाले में कुछ बोले हैं, एक बच्चा अगर कुछ बोल दिया तो मैं बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देता हूं। मेरे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी है, अगर तेजस्वी यादव जी कुछ बोले हैं तो आप इस पर पूछिए, बता सकते हैं आपको। धन्यवाद। ये है रणवीर सिंह, जो हमारे गांव के सरपंच भी है और सब भाजपा नेता भी है। जैसा कि सर बता रहे थे कि ये इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कितने सहमत है आप इस बात से? हमको तो यह हास्पद दिखता है। इसका मूल जड़ पर जाएं आप, 22 सीटों पर थी राजद, नीतीश कुमार जी के भूल और बड़ी चाहत के वजह से यह पार्टी जन्म ले ली, जिसके नेता तेजस्वी जी हो गए। और नहीं तो तेजस्वी जी वैसे सीट से जीते हैं जहां उनकी माता श्री को CM रहते जदयू के कार्यकर्ता हराने का कार्य किया था, और नहीं तो यह पार्टी ही समाप्त हो जाती। आज नीतीश जी के दुर्भाग्य से मुकाबला है। और बोलिए, नीतीश जी के दुर्भाग्य से आज मुकाबला हो गया, फिर वही नीतीश जी आपके साथ है?
एक बार दोस्त धोखा देता है तो लोग फूक फूक कर कदम रखते हैं। आप लोग तो फिर वही उसी को अपना दोस्त बना लिए, उसी के साथ फिर से घुल मिल गए हैं। क्या नीतीश कुमार पर फिर से उतना भरोसा है? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक धोखा जब दे देता है तो पुनः भरोसा कैसे कर लिए हैं। पहली क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में मुझे यह कहना है कि नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ थे, तो जब वहाँ से धोखा देके भाजपा के साथ हो गए और फिर भाजपा से पुनः लालू यादव के पास चले गए, तो आप उसको धोखा लालू यादव ने भी जब स्वीकार कर लिया, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति को देखते हुए भाजपा ने भी अपना मशीनरी से उनको जहाँ तक पहुँचाया था सीएम की कुर्सी तक, और वह गए और उनको लगा कि जिस जेल का उद्घाटन लालू यादव करते हैं उस जेल में स्वयं जाके मुजरिम बन के पड़े रहते हैं। इस चीज़ों को उनको 20 महीने में एहसास हुआ और उनकी कार्यशैली से वह त्रस्त हो गए कि बिहार के भला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पुनः ऑफर किया सुशील मोदी जी को कि बिहार के भला करने के लिए आप मेरा साथ दे। हमने गले लगा नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार न कह के अगर दल बदलू सरकार कहा जाए तो ये कितना सच है? दल बदलू तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि लालू, क्यों नहीं कहा जा सकता? बता रहे हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो अभी कभी लालू यादव के साथ थे, फिर कभी भाजपा के साथ, फिर भाजपा के साथ, तो 2 बार लालू यादव के पास गए, 2 बार भाजपा के पास आए, लंबे पीरियड तक ले भाजपा के ही साथ रहे नीतीश जी। इसलिए मूलतः जिसके साथ लंबे पीरियड तक होता है उसी का मित्रता मानी जाती है। ये तो मनगढ़ंत कहानी जैसे नहीं, ये प्रमाणित है। डेट सन ईस्वी जितने आप जोड़ के निकाल लीजिएगा, यदि यह दावा सत्य नहीं हुआ। एक बात ये सबसे बड़ी मुद्दा रही है कि पिछले करीब 15 साल से ये बीच के अगर राजद और जदयू के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हमेशा से उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे हैं और बिहार में किसी भी चीज़ की हॉस्पिटल को लेकर पटना में जो बाढ़ आई उसके ड्रेन सिस्टम को लेकर वो हमेशा पिछली सरकार को कोसते रहते हैं, जबकि 15 साल से वो खुद सत्ता में है। मंगल पांडे काफ़ी दिन तक यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रहे और किसी भी बिहार में हॉस्पिटल की जिक्र आती है तो वो दूसरी सरकार को कोसते रहते हैं। मतलब क्या ये किस टाइप की रणनीति है? पहली बात तो आपको बता दें कि आज से 15 साल पूर्व जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो मीडिया से लेके एक एक व्यक्ति को यह स्मरण होगा कि हॉस्पिटल में बोका और कुत्ता दिखता था, मानव नहीं दिखता था। हाजिरी बना के जो भी स्टाफ होते थे वह वेतन पाने का दिन गिना करते थे। आज तो कम से कम इतनी भीड़ है कि आप किसी भी बिहार के हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 100 लोग तो जरूर कतार में दिखेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, दवा भी मिलेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन के लिए भी सोनपुर जैसे हॉस्पिटल एक से एक सर्जरी करता है। उस समय यह कदापि संभव नहीं था। चमकी बुखार जैसे मामूली से बीमारी ने पूरे बिहार की स्वास्थ्य विभाग की मतलब चप्पा चप्पा पे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी थी। किस प्रकार आप ये दावा कर रहे हैं, फालतू के ये दावे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सही है और मतलब नसाज है? देखिए, चमकी बुखार बिहार यह अत्यधिक दुखप्रिय दिन था। तो चमकी बुखार में मूलतः मुख्य दवा उसके लिए इजाद अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था और इस वजह से हमारे डॉक्टर की टीम सैकड़ों की तादाद में मुजफ्फरपुर में कैंप किए हुए था, लेकिन पेशेंट उस रफ्तार से आ रही थी जिस तरह से देखने में दिख रहा था कि कोरोना के शुरुआत महामारी का एक दृश्य बना हुआ था। फिर भी सरकार उस पर कार्य करके और जितनी ज़्यादा नुकसान की संभावना थी उसे बचाने का कार्य किया है। चिराग पासवान लगातार बागी हो रहे हैं, आपकी पार्टी एनडीए उन्हें मतलब कम सीटों पर राजी करना चाहती है, इसलिए वो लगातार बाकी हो जा रहे, लगातार कह रहे हैं कि हम जदयू के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराएंगे, अपनी सारी जदयू जितने सीटों पर लड़ेगी और हम जितने सीटों पर लड़ेंगे उसके खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्या इससे एनडीए में क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 दिनों में यह क्लियर दिखेगा आपको। 48 घंटे 49 घंटे इस
क्वेश्चन का जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगा। घंटे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जवाब स्वतः मिल जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? समरजीत कुमार सिंह। सोनपुर के लिए विनोद सम्राट या विनय कुमार सिंह? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारा अपना अनुभव है, चूँकि पिछले 2015 के उम्मीदवार में 15 के चुनाव में विधानसभा का उम्मीदवार मैं भी हुआ करता। जी जी जी। एक जवान किसान मोर्चा पार्टी से। हर आदमी का होता है महत्वाकांक्षा कि हम नेता बने, हर व्यक्ति चाहता है कि हम प्रतिनिधि बने। इसी महत्वाकांक्षा के कारण मैं भी चुनाव लड़ा था। मुझे जो यहाँ अनुभव हुआ, सोनपुर का जो ग्राउंड अनुभव है, सोनपुर का ही नहीं बल्कि पूरे सारण का जो ग्राउंड अनुभव है, इस अनुभव में हमको यह लगा कि यहाँ एनडीए और महागठबंधन, यहाँ का जो समीकरण होता है यही दोनों का होता है। इस दोनों समीकरण से जो भी उम्मीदवार आते हैं, जनता उन्हीं को पूरा पूरा वोट करती है। बाद बाकी कोई आप कोई भी प्रजातंत्र में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, सब लोग स्वतंत्र है। जो भी लोग खड़े होते हैं उनका जो व्यक्तिगत अपना पहचान है, व्यक्तिगत बहुत खास निजी किसी से दोस्ती है, निजी उनका कोई समर्थक है, वो उनको वोट दे सकता है। बाद बाकी मास वोट पार्टी लेवल का जो होता है वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार का या किसी ऐसे उम्मीदवार जो ये दोनों गठबंधन से अलग के होंगे उनको कम चांस है किसी की, चूँकि निर्दलीय का यहाँ इतिहास कभी रहा नहीं है। ये दोनों पार्टी छोड़ के किसी दूसरे का इतिहास नहीं है, इसलिए इस पर कुछ कहना अभी मुनासिब नहीं है। हो सकता है विनोद सम्राट जी लड़ते हैं, कल वो निर्दलीय जीत जाते हैं, मैं इस पर भी दावा नहीं करूंगा कि वो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि यहाँ यही दो गठबंधन का यहाँ के लोगों में ये वोट है और यही दो ध्रुव यहाँ सक्रिय होते हैं। मतलब अभी एनडीए अपनी टिकट, भाजपा अपनी टिकट यहाँ फाइनल नहीं की है, टिकट किसके खाते में जा रही है अभी अभी भविष्य के गर्भ में है। आपके हिसाब से कौन यहाँ बेहतर उम्मीदवार हो सकता है भाजपा की? देखिए, बेहतर उम्मीदवार की जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा उसके बाद जब हमको यह महसूस हुआ कि यहाँ का समीकरण यही दो गठबंधन के बीच का है, तो चूँकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरा भी है तो मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य बना। और उसके हिसाब से यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि पार्टी जिसको देगी हमारे लिए वो बेहतर उम्मीदवार होगा, चाहे वो विनय सिंह को दे, विनोद सम्राट को दे। और जहाँ तक अनुमान की बात है तो हम लोग यह अनुमान लगा रहे हैं, चूँकि विनय सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ और बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने बिहार के लगभग जिलों में संगठन के माध्यम से काम किया है, तो लगता है कि मैंने ज़्यादा उम्मीद है कि पार्टी उन्हीं को स्वीकार करेगी। ऐसे नए लोग लगे हुए हैं, नए लोग भी आएंगे, आ सकते हैं, कल्पना किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अभी पार्टी विनय सिंह को ही उम्मीदवार बनाएगी। विनय मतलब कांटा जाकर विनय कुमार सिंह पर ही रुकती है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? विजय करण सिंह। क्या है यहाँ सोनपुर का जो राजनीति समीकरण है जिसके हिसाब से कांटा विनय कुमार सिंह, भाजपा की कांटा विनय कुमार सिंह और विनोद सम्राट के बीच में अटकती है, कौन बेहतर हो सकते हैं यहाँ से आपके? विनोद सम्राट जी तो अभी आए हैं पार्टी में, स्वागत है उनका भी, है ना, मगर विनय कुमार सिंह पुराने हैं, विधायक रह चुके हैं और ज़्यादातर संभावना है कि विनय कुमार सिंह और राम मनोज जी के बीच में यहाँ मुकाबला होने वाला है। और भी कई लोग यहाँ दावा ठोक रहे हैं, जैसे राजद से ही 2-3 और उम्मीदवार है जो दावा कर रहे हैं कि टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। एक तो यहाँ के पूर्व विधायक के पुत्र भी है जो दावा कर रहे हैं कि राजद से हमें टिकट मिलने जा रही है। एक हमारे सर भी है भूपेंद्र सिंह, जो ये भी दावा कर रहे हैं कि राजद के 4 जो कैंडिडेट है जो अभी नामांकित किए गए उनमें एक इनका भी नाम है। कि मतलब क्या बदल रही है यहाँ की रुख? ऐसा हो सकता है अगर पार्टी अपना निर्णय ले ले कि हम किसी नए कैंडिडेट को लड़ाएंगे तो लड़ा सकता है, वो भाजपा हो आरजेडी हो, लेकिन मुख्यतः यहाँ मुकाबला जो है 2 ही दल में होता है या निर्दलीय का कोई अस्तित्व तो नहीं है ना, यहाँ निर्दलीय का कोई अस्तित्व तो नहीं है। और विनोद सम्राट अगर वो टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
क्या ख्याल है, अगर विनोद सम्राट को टिकट नहीं मिलती है तो पिछले चुनाव में वो मात्र शायद 3500-3600 के वोट पर वो सिमट गए थे, और एक विधानसभा लेवल के चुनाव में 3500-3600 जैसे वोटों का कोई आकलन ज़्यादातर नहीं ही होता है। क्या उम्मीद है इस बार विनोद सम्राट से? इस बार उम्मीद है कि भाजपा टिकट देगी उनको, और पार्टी के आप बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मान लिया आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा के नौजवान को आप कौड़ी भर भाव नहीं देते हैं। और ये जो विधानसभा का चुनाव है, नौजवान अहम भूमिका निभाता है, चाहे पोलिंग बूथ पर हो, वोटर को बूथ पर ले जाने का हो, कुछ भी हो, नौजवान ही करता है। बुजुर्ग लोगों से ये सब पार नहीं लगता है। लेकिन विनय सिंह जी, देखिए एक हम छोटा सा कहानी बताते हैं। आरजेडी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच बाईपास या गौतम चौक पर जम के मतलब मारपीट हुआ था, जिसमें कि आरजेडी के तरफ से माननीय विधायक रामानुज जी थे, बड़े बड़े नेता, बहुत लोग काफ़ी अस्त्र शस्त्र हथियार के साथ उनके साथ थे। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना मनोबल बढ़ाने के लिए विनय सिंह जी को फ़ोन किया गया कि वो आएंगे तो मनोबल बढ़ेगा। वो कुछ करते नहीं, मनोबल बढ़ता, लेकिन उन्होंने न फ़ोन रिसीव करना उचित समझा, जबकि उनको हर पल की जानकारी थी कि वहाँ झंझट आरजेडी और भाजपा में हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहीं कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि ठीक है हम आएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। विनोद सम्राट आए, गौतम चौक पर बैठे, गोली नहीं चलाया, मार नहीं किया, लेकिन यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर बढ़ा, और हौसला बढ़ा हम लोग रगेत के मारे। मतलब जो आपको मारपीट, दंगा फसाद, ये सब में जो लोग या जो उम्मीदवार आपको सपोर्ट करे वो आपके लिए अच्छा उम्मीदवार है? हाँ नहीं, ये तो भाजपा कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ता के बीच का हुआ। फूड पॉइजनिंग हुआ बैजलपुर में, हजारों लोग बीमार हो गए, हजारों लोग रेफरल हॉस्पिटल में थे। कहाँ थे विनय सिंह? नज़र नहीं आए। विनोद सम्राट खड़ा होकर जिनको ज़्यादा सीरियस है उनको पटना भेजा, जो वहाँ के इलाज के लायक था वहाँ रहा, जिनको और उससे थोड़ा सा बेहतर इलाज का ज़रूरत है हाजीपुर विनोद सम्राट भेजे। आप कहाँ थे? आप सिर्फ टिकट लेके चुनाव लड़ने आइएगा। हमारे गांव में विनय सिंह कभी आते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ बड़े कार्यकर्ता लोग हैं, कहते हैं कि आप जाइए ना, हम सब फरियाद समझ लेंगे। विनय सिंह कहते हैं कि जो मतलब जो विधानसभा के साथ साथ विधानसभा लड़ने के बाद, विधानसभा लड़ने के पहले जो वार्ड का चुनाव लड़ते हैं वो भी टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। ये मतलब कितनी यही भूल उन्होंने अगली बार चुनाव में नामांकन के दिन यहाँ ब्लॉक के पास आम सभा में बोले थे। उस समय विनोद सम्राट जी उपाध्यक्ष थे नगर पंचायत का, तो उन्होंने कहा कि उप मतलब चुप के कोनो भाईलू 32,000 से हार गया है, और जो वार्ड हारा है इस बार आपको 70,000 से हरा देगा, याद रखिएगा विनय बाबू। आप 70,000, क्योंकि युवा वर्ग बहुत ही विनोद सम्राट के साथ है, बहुत लोग, बहुत कार्यकर्ता विनोद सम्राट के साथ है और रहेगा। चाहे विनोद सम्राट निर्दलीय लड़े, पार्टी उनको टिकट दे तो लड़े, टिकट कोई मायने नहीं रखता है। विनोद सम्राट लड़ेंगे, हम लोग विनोद सम्राट के साथ। ऐसा तो टिकट आपके हिसाब से टिकट मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ और अगल बगल में लोग बैठे थे जो बता रहे थे कि सोनपुर जो विधानसभा है, जो यहाँ के राजनीति के गन्ना है, वो टिकट के बीच ही सिमट जाती है। यहाँ कोई ऐसा अनंत सिंह जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो निर्दलीय आता है और 40-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीतकर चला जाता है। यहाँ की सारी राजनीतिक गन्ना भाजपा और राजद के बीच ही सिमट कर रह जाती है। हमने ये कब कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतिए रहे हैं? ये नहीं, मैं तो नहीं कहा कि चुनाव निर्दलीय यहाँ से जीत रहा है। ठीक है, टिकट ही प्रधान है, जिनको टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर विनय कुमार सिंह को टिकट मिलती है तो भाजपा बुद्धिजीवी मंच के सदस्य रहते हुए विनोद सम्राट जी को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। उनका अपना मत है, अगर वो मैदान में आएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। उनका अपना मत है कि बुद्धिजीवी मंच के हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, प्रदेश के हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन वो जब लड़ेंगे चुनाव तो हम लोग उनके साथ हैं। लड़ेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। और हमारे साथ एक चाचा है जिनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह, किसको वोट दे रहे हैं इनकी? हम तो दे रहे हैं विनय सिंह के। काहे देंगे विनय सिंह के? काहे देंगे, देते हैं, देंगे। मतलब कोई तो वजह होगा? कोई वजह नहीं है, भाजपा में हम हैं, भाजपा के वोट देते। भाजपा में काहे है? शुरू से हम भाजपा में हैं।
मतलब क्या फायदा हुआ है कुछ गांव में काम धाम हुआ है कुछ काम धाम नहीं पर जहाँ हो जहाँ रहिला मतलब कोई काम धाम नहीं हुआ तो ये भाजपा के वोट दीजिएगा। रामानुज राय में क्या खराबी है? बहुत खराबी है। जैसे हमरा देखे में उनका में जाति की भावना है, हमरा में हमरो जाति की भावना है। तो जातीय भावना देख के वोट दीजिएगा? हाँ हैं? विनय सिंह जात के चलते वोट दीजिएगा? विनोद सम्राट भी जात के हैं ना, तो उनका टिकटे नहीं मिली तो वोट कहाँ से मिली? टिकट देख के वोट दीजिएगा। भाजपा के टिकट जिसका मिलेगा ओकरे हम वोट देंगे जी। और हमारे साथ एक और भाई है जिनसे बात करते हैं। क्या हुआ भैया, नाम आपका? मनीष कुमार सिंह। यहीं के आप निवासी हैं? हाँ। क्या है इस बार सोनपुर विधानसभा का समीकरण, कहाँ जा रहा है? इस बार मेरे समझ से विनोद सम्राट जी अगर 5 साल और वेट कर लेते तो उसके बाद भाजपा का कोई उम्मीदवार हमारे समझ से तो नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। वेट एंड वॉच का स्थिति अगर विनोद सम्राट जी अगर बनाए रखे तो भविष्य में वो विधायक सोनपुर के हो सकते हैं। मतलब ये आपका कहना यही है कि अगर विनोद सम्राट जी थोड़ा इंतजार करते, एक और टर्म वो साइलेंट रहते, भाजपा के पक्ष में रहते, तो अगले टर्म में उनका कुछ मतलब बन सकता था, कोई उम्मीद हो सकती थी। इस बार क्या है उनका, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो कितना कुछ कर सकते हैं? वो उम्मीद तो है यही कि अगर टिकट मिल रहा तो 100% नौजवान रहता। ऐसे तो 30% है ही उनके साथ, लेकिन विनय सिंह के जीत के में थोड़ा सा रंगा वही लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं लगा सकता है। ऐसे विनय सिंह को 100% जीत का उम्मीद है। ऐसे विनोद सम्राट जी बहुत समझदार व्यक्ति है। यहाँ का क्षेत्रीय लोग कोशिश कर रहा है यही कि वो चुनाव नहीं लड़े, 5 साल वेट कर ले, आने वाले समय में वही सोनपुर के विधानसभा के विधायक हो सकते हैं। जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं, ये जो सोनपुर विधानसभा सीट है, यहाँ टिकट की ही वैल्यू है। यहाँ जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट टिकट लेकर आएगा, लोग उसे ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हो, चाहे वो भाजपा एनडीए के लोग हो। निश्चित रूप से यहाँ कोई अनंत सिंह जैसा व्यक्तित्व तो नहीं है जो बिना टिकट लिए आए, निर्दलीय चुनाव लड़ने आए और 40-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीत जाए। तो मुख्य रूप से ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि ये एनडीए यहाँ किसे टिकट दे रही है, और राजद से भी काफ़ी लोग लाइन में है, काफ़ी लोग क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं टिकट के लिए। तो ये भविष्य में छिपी है कि किसे टिकट मिलती है, और सोनपुर विधानसभा की नतीजा भी उसी पे डिपेंड करेगा। आपका देव कुमार सिंह, किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा के वोट देंगे। काहे माहौल है एकदम विश्व में 1 नंबर हिंदुस्तान का माहौल है भाजपा की बातें में। लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, जीडीपी गिरते जा रही है, कहाँ माहौल है देश में? परिस्थिति के अनुसार बढ़ रहा है। कांग्रेस के सरकार में महंगाई बढ़ती थी तो आप कहते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी की सरकार में बढ़ रही है तो परिस्थिति है। महंगाई के बहुत से कारण है जी, जैसे महामारी है, सब बेरोजगार हो गए लोग, तो महंगाई बढ़ेगा न तो क्या होगा। महामारी हुई, सरकार इसे महामारी भी घोषित नहीं कर रही है। अघोषित महामारी है, घोषित महामारी नहीं है, ये अघोषित महामारी है। सरकार इसको महामारी घोषित भी नहीं कर रही है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार तो बिल्कुल ठप हो गई है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं। कहाँ अच्छा दिन है? माने परिस्थिति अनुसार है महंगाई समय। कोरोना तो मार्च से आई है, मार्च के पहले भी बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। मार्च के पहले भी कोरोना तो अभी आई है, महामारी तो अभी आई है। महामारी से पहले भी मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, लोग बहुत बेरोजगार बैठे थे। अस्थायी महंगाई नहीं है, माने अस्थायी महंगाई नहीं है, माने परिस्थिति के अनुसार महंगाई, परिस्थिति के अनुसार महंगाई है। तो परिस्थिति कब बदलेगी? परिस्थिति बदल रहा है, कहाँ दिख तो नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था बदल रहा है, अर्थव्यवस्था तो दिन पर दिन गिरते जा रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ एकदम विश्व के पैमाने पर बढ़ रहा है। कैसे दावा कर रहे हैं आप? पेपर तो कह रही है, न्यूज तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गिर रहा है। हम भी पढ़ते हैं पेपर, देख रहे हैं। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी रोज गिर रहा है, जीडीपी दिन पर दिन नीचे आती जा रही है। कैसे दावा कर रहे हैं आप? सब लोगों का व्यवस्था बदल गया है, विश्व में बढ़कर महाशक्ति का भी बदल गया है और भारत उससे सबल है जी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो लालू यादव के पुत्र है, वो कहते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग मिलकर बिहार को और देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं।
तेजस्वी यादव अभी नए आए हैं जी। अभी उनको राजनीतिक का कोई ज्ञान नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है। लालू यादव उनके पिता थे, उनको कुछ राजनीतिक हैसियत था, बड़े बड़े नेता के साथ आए हुए थे, लेकिन अभी भी ये बछड़े हैं। बछड़े हैं जी। हाँ, तेजस्वी यादव बछड़े हैं, अनुभव नहीं है जी। और आप चिराग पासवान को लेकर क्या राय है? चिराग पासवान NDA के साथ है, एकदम पूर्ण हाथी के साथ। वो बछड़ा नहीं है? एकदम ठीक है, वो बछड़ा नहीं है। वो भी तो तेज प्रताप की उम्र का है। तेज प्रताप का तो नामे मत पूछिए। जी। क्या माने संस्कृति है, माने बिहार का राजद का यही स्थिति है, जो अपने परिवार के विषय में कुछ नहीं सोच सकता है। वो बिहार के लोग का, विश्व के लोग देख रहे हैं लालू यादव के परिवार के नक्शा को। मोदी जी भी तो शादी करने के बाद अपनी पत्नी को अपने से दूर रख दिए, पत्नी से कभी मिलते जुलते नहीं है, तो परिवार संबंधित बात ऐसा तो रिपोर्ट नहीं आया है। क्या बात कर रहे? आया है तो उनके साथ ये है, पत्नी उनके बगावत में थोड़े है, उनका औरत उनका बगावत में नहीं है। बगावत में नहीं है तो मतलब अगर पति पत्नी को छोड़ दे तो जो पत्नी बगावत कर दे तो पति खराब हो गया, अगर पत्नी बगावत ना करे तो पति अच्छा हो गया। ना बगावत सारे लोग देख रहे हैं ये पारिवारिक स्थिति को, तो सारे लोग देख रहे हैं। सब लोग कोनो आते थोड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या है इनका, क्या चरित्र है। से चरित्र खराब है। हाँ, चरित्र खराब है तेज प्रताप यादव। हाँ, एकदम जैसा कि चाचा बता रहे थे, तेज प्रताप यादव का चरित्र बहुत खराब है। और एक और चाचा है हमारे, इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। रेल से सेवानिवृत्त है जैसा बताया जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? वकील सिंह। वकील सिंह, बड़ी मतलब खतरनाक टाइप नाम है। क्या स्मरण है इस बार, क्या होने जा रहा है सोनपुर विधानसभा सीट पर? यहाँ से तो सब दिन भाजपा रहा है। अभी राजद है, कैसे करे सब दिन? वो तो टूट फूट के कभी काल आ जाता है, कभी काल। 5 साल से है। अभी भाजपा होगा। भाजपा होगा? काहे भाजपा होगा? उसी का सरकार है, यहाँ से सेंट्रल ले, ये वो उसी का सरकार है सेंट्रल ले, तो उसी का सरकार रहेगा। अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, उसी का बनेगा। अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, उसी का सरकार बनेगा। लोगों का मुख्य रूप से यही राय है यहाँ सोनपुर विधानसभा सीट में कि मतलब जो मुख्य रूप से टिकट लेकर आएंगे उनकी सरकार बनेगी।